सर एक सवाल बहुत पूछा जाता है, हम चूँकि टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, लोग भी पूछते हैं, ये कभी हमारा अपना भी सवाल रहा है कि हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते, हम खेलने जाते हैं उधर फोकस नहीं कर पाते, हम किसी काम में भी फोकस नहीं कर पाते। तो फोकस के ना होने की किसी भी काम में वजूहात क्या हैं? क्यों इंसान फोकस नहीं कर पाता, वो फैक्टर्स क्या हैं? अच्छा, अब इससे पहले एक चीज़ मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा। ज़ाहिर है माशाल्लाह आप टीचर भी हैं, वो बच्चा जो टॉपर बनता है आप क्या समझते हैं उसमें फोकस होता है, और जो बच्चे लैग बिहाइंड रह जाते हैं उनमें फोकस नहीं होता? ऐसा ही है? नहीं, फोकस की अदम मौजूदगी की वजह से वो नतीजे नहीं हासिल कर पाते। ऑब्वियसली ऐसा टॉप कर गया वो अपने फोकस से टॉप कर गया। इसका मतलब ये है कि वो बंदा फोकस था। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें ज़रूर रियलाइज़ करनी चाहिए कि जो बच्चा फोकस्ड कर गया ऑब्वियसली उसने रिजल्ट ले लिया। अब जिस बच्चे का फोकस, और मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिनका फोकस नहीं हो पाता। सर नालायक बंदा भी फोकस करके नतीजे ले जाता है, बिल्कुल ऐसे। लायक बंदा फोकस न होने की वजह से वो अपने रिजल्ट्स नहीं ले पाता। बिल्कुल ऐसे। माइट भी पॉसिबल कि शायद वो पासिंग मार्क्स ले जाए। तो ये सब बहुत सारी वजूहात हैं फोकस ना होने की। उनमें से कुछ चुनिंदा स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो बुनियादी तौर पे आजकल सोशल मीडिया है। बच्चे का यूजुअली उसके जो इंटरेस्ट है उसका, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स का ना होना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वालिद की या एक वालदा की, पेरेंट्स की ये ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन उसकी इंटेंशन कुछ और। उसकी इंटेंशन है कि जी मैं ICS करना चाहता हूँ। हम आज भी अगर देखें कि एक बच्चा जिसके मार्क्स 1050 प्लस हों, तो जब वो जाके बच्चा अगर बात करता है कि मैंने ICS करना है, तो इदारे वाले भी उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप मेडिकल साइड पे आएँ। पहले से हैरान होके देखते हैं ना ऑब्वियसली। लेकिन अब ये चीज़ हमें देखनी है कि ये रुझान अगर कुछ बच्चों में मौजूद है तो उनके पेरेंट्स की वजह से मौजूद है। अगर कुछ बच्चों में ये फोकस नहीं है तो उनके पेरेंट्स को शायद उसका आइडिया ना हो। अगर पेरेंट्स का आइडिया नहीं है तो आजकल बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो करियर काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। हमें इस चीज़ का ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा सोशल मीडिया जो है हमारा कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। प्लस इसके साथ साथ जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब घर के जो दूसरे काम काज हैं, प्लस इसके साथ साथ दोस्तों के साथ हैंग आउट जो है हमारा, वो हमारी डिस्ट्रैक्शंस, प्लस इसके साथ साथ हमारी एनर्जी को भी कंज्यूम कर जाते हैं। तो इसीलिए जो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारी जो सारी एनर्जी होती है वो कंज्यूम हो जाती है, और जब हम बुक्स खोलते हैं तो हमें नींद आ जाती है, और फिर हम कहते हैं कि बुक्स आर स्लीपिंग पिल्स। अगर एक बचपन की आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा एक शौक़, या बड़े जब हमें मोटिवेट करते थे तो बड़ा शौक़ उठता था कि जी आज तो मैंने बस पूरा सिलेबस ही पूरा कर देना है, पूरी बुक मैंने ख़त्म कर देनी है, आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उस वक़्त मैंने इतनी एनर्जी लगा देनी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपनी चीज़ें पूरी करनी। मैंने बॉल पेन पकड़नी, मैंने पेन पकड़ना, मैंने पेंसिल, शॉर्पनर, इरेज़र, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट बनाना, साफ़ सुथराई करनी, और जब पढ़ने बैठना 10 मिनट के बाद मैंने वहीं पे सो जाना। तो मतलब सारी एनर्जी तो मैंने उसको प्रिपेयर करने में लगा दी, और जब मेरा काम था वहाँ पे आके मेरी एनर्जी लूज़ हो गई। तो जब हम पढ़ने बैठें तो हमें एनर्जाइज होना चाहिए, हमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर हट जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो शोर में हमसे नहीं पढ़ा जाता, तो आप कोशिश करें कोई और दूसरी जगह ढूंढ लें। नहीं जी वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे पंखा नहीं है, वहाँ पे AC नहीं है। तो ये जो दुनियावी लवाजमात हैं वो हमने जानबूझ के स्टेपल कर लिए हैं इसके साथ कि जब ये चीज़ें होंगी तो तभी हम लोग पढ़ सकेंगे। प्लस इसके साथ साथ वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला भी है कि खाली जेब और खाली पेट इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो जब आप खाने के बाद पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको नींद आएगी। कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा गैप रखें, और खाना बहुत कम खाएं, पढ़ाई पे फोकस रखें, प्रैक्टिस करें। साइंसेस, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रैक्टिस मांगते हैं। हमें अपने टीचर से रहनुमाई लेते रहना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने क्लास में पढ़ लिया,
बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसके बाद टीचर ने हमसे सुनना और हमने उसको सुना देना। रटा मार लिया, रटा मारने में है कि आपने किताब की लाइनें सुना दी और काम ख़त्म। अब एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड नंबर पे बहुत सारे बच्चों का एक और भी कंसर्न होता है कि जी हमसे दिन में नहीं पढ़ा जाता, हम पढ़ते ही रात को हैं। क्यों? रात को सन्नाटा होता है, रात को कोई काम नहीं होता, इसलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं उस वक़्त पूरे दिन की एक्टिविटीज़ आपके जहन में घूमना शुरू हो जाती हैं। फ़लाने ने मुझे ये कहा, फ़लाने ने मुझे ये कहा, उसके इतने नंबर आ गए, उसके इतने नंबर आ गए। तो जब आप जहन में वो चीज़ें सोचते हैं तो फोकस तो आपका ख़त्म हो गया। सर मूवी देखते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, आउटिंग करते हुए तो कोई दूसरी चीज़ जहन में नहीं आती। नमाज़ पढ़ते हुए, पढ़ाई करते हुए, जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए कहते हैं हमारा फोकस नहीं है। अगर वो बनने का मसला है तो वो क्रिकेट में का टाइम क्यों नहीं आ रहा? वो मूवी देखने के वक्त, देखें मूवी देखने के वक्त इतने गाफिल हो जाते हैं, बैठे कहाँ हैं, पंखा है नहीं है, दे आर जस्ट लॉस्ट इन मूवी। लेकिन पढ़ने लिखने बैठते हैं तो नींद आ जाती। बंदा भी सेम ही है। बुनियादी तौर पे जी मूवी देखना, उसमें आप खुश होते हैं ना, उसमें आप हैप्पी होते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, आप अपने पैशन को परसू करते हैं कि जनाब मैंने आज छक्का मार के ही रहना है, जब तक छक्का नहीं मारूंगा तो 4 दोस्तों में मैं बदनाम हो जाऊंगा, आज मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि पढ़ाई में पैशन कोई नहीं है तो फोकस ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब, ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा। ज़बरदस्ती जब दिल लगाएंगे तो वो दिमाग फिर कहीं और घूमेगा, फिर पकड़ के लाएंगे, फिर घूमेगा। जब बच्चे को पता है कि हर महीने मुझसे पूछा जाएगा, हर महीने या डेली बेस पे अगर एवेल्युएशन हो, और इसके लिए बच्चे को सेल्फ अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। बच्चे को ये पता हो कि मेरा आज का टारगेट ये है। अगर फ़र्ज़ करें कि 30 मार्क्स का पेपर है, उसके 28 आए हैं, शुरू में बच्चे को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहला काम ये है कि हमें हाईलाइट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है। जो बेस्ट है वो क्यों बेस्ट है, जो वीक है वो क्यों वीक है। अब उसकी वीकनेस को अब लिस्ट डाउन कर लें। लिस्ट डाउन करने के बाद उसको 1 बाय 1 रेक्टिफाई करना शुरू करते हैं। जब एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो वीकनेस में शामिल हो, ऑटोमेटिकली वो बाद में स्ट्रेंथ में शामिल हो चुका होगा, और जो कि आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। अभी हमारे पास कुछ और सवाल हैं ऑडियंस की तरफ से लेते हैं। जी नवीद साहब। सर क्वेश्चन मेरा है कि आज के दौर में इंसान के पास फोकस नहीं है। स्टूडेंट्स की जिस तरह आपने बात की, और बहुत सारे लोग वो विदाउट फोकस चाह रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं कि इंसान के पास फोकस क्यों नहीं है, या स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है उसके पास फोकस क्यों नहीं है? और फिर इसके साथ ये क्वेश्चन है कि इसको फिर ओवरकम कैसे किया जा सकता है? बुनियादी तौर पे कुछ लोग ना जिनके पास फोकस नहीं है, कुछ लोग उसको बीमारी का नाम भी देते हैं, लेस फोकस सिंड्रोम या लैक ऑफ फोकस सिंड्रोम। कुछ लोग इसको बीमारी का नाम भी देते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को देखा ही नहीं है कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हमें कुछ बनना भी चाहिए। इवन दो कुछ लोगों में कंपटीशन भी नहीं है, वो सेटिस्फाइड हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक ने जो दिया है बस मैंने इतना ही करना है, इससे बाहर मैंने निकलना ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ कूड़ा उठाने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ वही काम करेंगे, इसके अलावा वो आउट ऑफ द वे जाके सोचेंगे ही नहीं कि मैं अपने हालात को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो 9 to 5 की जॉब ही करेंगे, इसके अलावा अगर उन्हें ये कहा जाए कि भाई 9 to 5 के अलावा भी जॉब्स अवेलेबल हैं, आप वो कर लें, उसने कहना नहीं, ये अगर मुझे आईटी पे फ्रीलांसिंग में मुझे लाखों रुपया भी आ रहा है ना, वो कहेगा नहीं, मैंने काम 9 to 5 वाला ही करना है, इस वाला काम भी करना है क्योंकि मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं उससे बाहर निकलूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत कुछ इंसान को सिखाती है, इंसान को फोकस होना भी सिखाती है, इस इंसान को शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी भी सिखाती है, प्लस इसके साथ साथ आपको टीम बिल्डिंग भी सिखाती है, प्लस इसके साथ साथ आपको एनर्जाइज भी करती है, प्लस इसके साथ साथ आपको एक दूसरे का जो हेल्प है उसमें भी बड़ा मददगार साबित करती है।
अब ये वो एक्टिविटी है जो इंसान को, एक छोटी सी एक्टिविटी है जो इंसान को कितनी चीज़ें सिखाती है। हमारे मुआशरे में अब तो जो स्पोर्ट्स हैं वो तो मोबाइल बेस्ड आ गई हैं, जिसमें आपने दूसरे को किल करना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। जब आप किलिंग की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन की फिज़ा में आप आ जाएंगे, और उसके लिए आपको किसी का भी कला कमा करना पड़े दरेग नहीं करेंगे। एक तो ये चीज़, प्लस इसके साथ साथ कि अगर हम ये चाहते हों कि हमें इसको ओवरकम करना चाहिए, उसके लिए बुनियादी तौर पे सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। जिस शख्स में इम्प्रूवमेंट की जर्म्स मौजूद नहीं है वो ऑब्वियसली उसको ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जिस शख्स में उसको ओवरकम करने के जर्म्स मौजूद हैं या कुछ दोस्त, उसके दोस्त जो हैं उसको ओवरकम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, वो सबसे पहले तो आपने जो अपनी नेगेटिविटीज़ हैं या अपनी कोई ऐसी चीज़ें हों कि आप उसको टाइम पे ना कर पा रहे हो। देखिए इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्लान करता हूँ, तैयब साहब प्लान करते हैं कि आज मैंने ये काम करना है, तो उसमें कोई 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं, उसमें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी तो आ सकते हैं, उसमें फैमिली के मैटर्स भी तो आ सकते हैं। तो उसमें आपकी जो कोशिश होगी कि अगर आपकी तरजीहात का तयन है तो आपको पता होगा कि भाई ये काम मेरा दोस्त भी कर सकता है, मेरा भाई भी कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन जो इसलिए मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने ये काम करना है, तो आप बाकियों से भी काम करवा सकते हैं। तो बहुत सारे उसके ज़राए हैं जिसको आप उसके ज़रिए ओवरकम कर सकते हैं कि इंसान अगर नमाज़ पढ़ ले, नमाज बहुत अच्छी एक इबादत है कि इंसान को फोकस भी करवाती है, पंक्चुअल भी बनाती है, उसको हेल्दी भी रखती है। अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर बहुत मुश्किल है। जी आसिफ साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, बहुत अच्छा सवाल नवीद भाई ने किया और सर ने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया। ओवरकम करने का तरीका भी सर ने बताया। मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ सर से कि एक स्टूडेंट की लाइफ, एक टीचर की लाइफ और एक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ, ये 3 डिफरेंट एंगल्स में बंदा जी रहा होता है। और एक इंसान ऐसा है जो एक वक्त में स्टूडेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, तो वो अपने लिए एक और प्रोफेशन भी ढूंढ रहा है। अब वो 3 जगहों पे डिवाइड हुआ है एक सेम इंसान। अब उसके लिए फोकस करना थोड़ा मुश्किल है किसी भी एक चीज़ से। उसने तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। अपनी जॉब जो वो कर रहा है उसको उसने टाइम देना है, उसको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद अपनी स्टडी से वो अगर उस पर फोकस नहीं करता तो वो अपनी स्टडीज़ पे अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो अपना प्रोफेशन आगे अपनी लाइफ अचीव करना चाह रहा है, अच्छे तरीके से गुजारना चाह रहा है और वो टाइमली स्विच नहीं करता किसी अच्छे प्रोफेशन में, तो वो भी मसला है। तो इस सिनेरियो में बंदा कैसे तीनों चीज़ों पे प्रॉपर फोकस करके खुद को इम्प्रूव करे? बहुत अच्छा सवाल किया आसिफ साहब आप। चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम प्रोफेशनल हों, या हमारा कुछ वे फॉरवर्ड भी हो, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। अब वो टीचर भी एक प्रोफेशनल है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी एक प्रोफेशनल है, लेकिन उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। हर जॉब के कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो आपने फ़राइज़ की तरह वो सर अंजाम देने होते हैं। जब आपको उन चीज़ों का आइडिया होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर का काम है पढ़ाना, उसने जाके क्लास में पढ़ा दिया, लेकिन उससे पहले उसने लेक्चर भी तो प्रिपेयर करना है। अगर वो लेक्चर प्रिपेयर नहीं करेगा तो वो सारा दिन टेंस रहेगा, वजह से पूरा दिन जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर लेक्चर आप एक दिन पहले बिफोर टाइम प्रिपेयर कर लें तो आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। प्लस इसके साथ उसने पेपर चेक करना है, ऐसा ही है। जब पेपर चेक करने हैं तो वो ऑब्वियसली उसको डिवाइड कर लें, 1 घंटा ले ले, 2 घंटे ले ले, तो डेली बेस पे उसको कर ले, बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर। एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे ये डिपेंड करता है कि आपका डेजिग्नेशन या तो बहुत हाई वाला है, मिडल वाला है या लो वाला है। अब वो उस डेजिग्नेशन के हिसाब से होता है, लेकिन उसमें भी फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैंने रिपोर्ट करना है, बिफोर टाइम रिपोर्ट जो है वो भी प्रिपेयर करनी है। प्लस इसके साथ साथ कि जब उस दिन के हवाले से आपके जो साथी होते हैं उनका आपका कोऑपरेशन बड़ा मैटर कर रहा होता है। सम टाइम आप ऑफिस से अगर लेट भी हो जाएं, देर सवेर होना कोई नई बात नहीं है, इंसान देर भी हो जाता है, तो उसके लिए आपको अपने बॉस को रिपोर्ट भी पेश करनी है और बॉस के लिए मीटिंग भी, और आप ऑलरेडी लेट हैं,
और आपने रिपोर्ट भी नहीं बनाई हुई, ये तो फिर आपका टोटल एक बैड इमेज जो है वो क्रिएट होगा। तो उसके लिए आपके जो कलीग्स का कॉपरेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट हो रही हैं तो आप अपने कलीग से, अगर आपकी अच्छी बनी हुई है, आप उससे बात कर लें कि भाई ऐसे ऐसे है तो बराए मेहरबानी आप ये बना दो, कल को मैं कोई आपका काम कर दूंगा। अगर वो आपके साथ कर लेता तो वेल एंड गुड है। आप जाएं बॉस के साथ एक्सक्यूज़ करेंगे, सर माजरत होगी, इंशाल्लाह आइंदा जो है वो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा या आइंदा मैं लेट नहीं होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट साइड पे करेज बड़ा अपना रोल प्ले करती है बहुत सारी मामला को रिजॉल्व करने में। अगर आप स्टेप फॉरवर्ड करने की सलाहियत रखते हैं तो आप मामलात को भी रिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं होते और डरते हैं आगे बढ़ने में या आगे स्टेप उठाने में, तो ऑब्वियसली आपको बहुत फ़ैसला लेने में, डिसीजन मेकिंग बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके लिए भी आपका एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हैं, बेशक आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में इंसान ने पढ़ना है ना, उसे पता हो कि मैंने सिर्फ पढ़ना ही है, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं करना। अब अगर उसने जाके वहाँ पे अयाशी भी करनी है, उसने कैंटीन में भी जाना है, उसने प्रोफेसरों के पीछे भी जाना है, उसने बाकी के जो लवाजमात हैं वो भी पूरे करने हैं, फिर वो जॉब पार्टीज़ भी रखनी है, CR GR पार्टीज़, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली अगर वो उधर जाएगा ना तो वो नहीं कर सके। मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मैंने अगर प्रोफेशनल हूँ तो मैंने जाके अगर पढ़ना है तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एग्जैक्ट टाइम पे जाऊँ, क्लास लूँ और छुट्टी। बट मुझे नहीं पता क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, CR से रब्ता कर लिया जब फ्री हो, हाँ भी कोई अपडेट है तो बता दो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, दैट्स ऑल। प्रोफेशनल है, आपने अपना काम करना है, काम करके गली बली बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं। आपकी अपनी लाइफ भी तो है। अब 3 काम आप कर रहे हैं, आपकी अपनी लाइफ कहाँ गई? आपने तो अपने आप को ख़त्म कर दिया। जब आप अपने आप को ख़त्म कर देंगे फिर वो 3 काम भी ख़त्म होंगे। अगर आप उन 3 काम अच्छे से करना चाहते हैं फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बाकी काम भी बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। अगर हम एक एक काम पे अपना दिमाग सारे ही लगा दें, सवार कर लें, उसमें से एक भी नहीं हो सकता। तो हमें उन सारे कामों के ऊपर अपना शऊर रखना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और असल में अब ये भी है सर कि अगर हम एक काम में हैं तो बस उस काम में रहें। मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे उसको स्टूडेंट रहना चाहिए। उस वक्त मेरे जहन में ना एडमिनिस्ट्रेशन आए ना मेरे जहन में टीचिंग आए। जब एज ए टीचर आए तो फिर बाकी कामों को भूलें। मतलब मैं ख्याल तभी काम हो सकता है। मतलब अम्मी के पास बैठे हैं तो आप फुल्ली अम्मी के पास बैठे हों, यानी जिस काम में जो है वो उस वक्त उस काम को मुकम्मल तरीके से देखिए, लम्हाए मौजूद में रहना ये आपको फोकस्ड होने की निशानी भी देता है और यहीं से ही आपको हैप्पीनेस भी मिलती है। और जब आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप खुश होते हैं, तो आप तमाम बाकी चीज़ों को भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप लम्हा मौजूद में नहीं रहते तो आप ना अम्मी के पास हैं, ना आप स्टूडेंट हैं, ना प्रोफेशनल हैं, आप सिर्फ दिमागी तौर पे परेशान हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है वो डिप्रेशन। कि जब हमारा फोकस्ड ही नहीं है तो फिर डिप्रेशन तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। नहीं, काम हम वो कर नहीं रहे और उसकी थॉट्स आ रही हैं, वो कर भी नहीं सकते। हम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब पे आए बैठे हैं और हमारे अगर स्टूडेंट वाला काम रह भी गया तो अब हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब उसको सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं। जिस काम में बैठे हैं, देखें बेशक डिले हो रहा है लेकिन इस वक्त जा भी नहीं सकते, तो यहाँ वाला काम तो बंदा सही करे। वहाँ जब पहुँच जाए तो पूरे तरीके से वो कर ले जितना हो गया। फिर मल्टीटास्किंग में यही होता है, यूं ही हम पहुंच पाते हैं। वो हाफ कंप्लीटेड होते हैं हमेशा, उसमें आप परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहे होते। हाँ, मल्टी स्किल्स होना चाहिए। और जो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि जिस वक्त जिस चीज़ का काम है हमने पूरी तवज्जो से किया, बाकी फिर ये नतीजा नहीं। जो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो हमारे इख्तियार में भी नहीं है, जिसमें टाइम लिमिटेशन भी हैं और टाइम कंस्ट्रेंट भी हैं, अदर फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत सवाल हमने किए, बाकी भी सवाल लेके बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह मुख्तलिफ नशिस्तों में हम करते रहेंगे। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।